हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। आइएगा फ्रेंड्स, हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं और उसको आज आगे बढ़ाते हैं। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि मैं सब्सक्राइब की बात करने के लिए आपसे किसी वीडियो में बोलता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए, अगर आप ये भी सोच रहे हो, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने में अच्छा बड़ा बस क्या बताऊँ, समझ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके हाथ में है। ओके, मेरे हाथ में नहीं है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, या मैंने कई बार आपको बता दिया, किसी और चैनल पे जाइएगा, बाद में बताइएगा। ओके, चलिएगा, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हम अपना गंगा नदी तंत्र देखते हैं पूरा। ओके, पहले तो आप लिखिएगा दोस्तों, 4 पुस्तक मैंने आपको बताई थी, जैसे पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसने लिखी है? संस्कृत में लिखी हुई है। किसने? विष्णु शर्मा ने। सब टॉप 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये विष्णु शर्मा। दाय भाग ये किनकी है? जीतू वाहन जी की। जीतू वाहन। ओके, किसकी है? जीतू वाहन या जीमुत वाहन। जीमुत वाहन, मैंने तो जीतू वाहन से याद कर रखा है फ्रेंड्स। आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख लीजिएगा। जीमुत वाहन। ओके, कादम्बरी यहाँ आप लिख लीजिएगा, बाण भट्ट। बाण भट्ट जी ने लिखी थी। और हर्षचरित ये भी बाण भट्ट जी ने लिखी थी। बाण भट्ट, बाण भट्ट, कादम्बरी बाण भट्ट, और हर्षचरित बाण भट्ट। हर्षचरित यानी हर्ष के दरबार में रहते थे कौन? बाण भट्ट। तो इन्होंने उनके नाम पर ही पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित। तो इनके राइटर भी बाण भट्ट। ओके, चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाए। देखिएगा, हमने कहाँ तक आपको कल पढ़ा दिया था। हमने कोसी नदी आपको पढ़ा दी थी, है ना। अब कोसी से आप आगे आ जाइएगा। तो कोसी नदी से आगे आपको आती है महानंदा नदी, है ना। तो महानंदा नदी ये कहाँ से निकलती है? महानंदा ऐसे पश्चिम बंगाल इधर को आ रहा है ना, तो पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। पहाड़ियों से निकलती है कौन सी? महानंदा नदी, और आकर इसमें मिल जाती है गंगा में। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात ख़त्म। ओके, चलिएगा। अब आप लिखिएगा कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रवेश करती है ना पश्चिम बंगाल में हमारी गंगा नदी, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? पश्चिम बंगाल में भागीरथी। देखिएगा, अभी तो भागीरथी यहाँ थी, भागीरथी से अलकनंदा मिली थी, पर पश्चिम बंगाल में क्या नाम दिया गया इसको? भागीरथी। ओके, चलिएगा। अब देखिएगा, भागीरथी नदी बांग्लादेश में जाते ही 2 धाराओं में बट जाती है। कौन सी 2 धाराओं में बट जाती है? नंबर 1 हुगली, है ना। हुगली, ये देखिएगा, इधर आ गई हुगली। हुगली पर ही क्या है? तो आप कहेंगे कोलकाता, है ना। कोलकाता किस पर है? हुगली नदी पर। ओके, हुगली आ गई, है ना। हुगली पर एक दामोदर नदी आती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलकर। दामोदर नदी, है ना। किससे? दामोदर आ रही है, दामोदर नदी आ रही है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से निकलकर। छोटा नागपुर के पठार से निकलकर दामोदर नदी आ चुकी है। ओके, अब देखिएगा आप, जैसे ही दामोदर नदी यहाँ पर मिलती है, दामोदर नदी
यहाँ पर मिलती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से खड़ा हो जाता है क्या कि बताइएगा, छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली एकमात्र नदी, तो आप कहेंगे दामोदर नदी। एकमात्र नहीं, नदी तो 2-3 निकलती है यहाँ से, पर एकमात्र नदी जो गंगा की सहायक है, तो गंगा की सहायक कौन सी है? दामोदर। ओके, क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ऐसे बता दूंगा, आप इस स्ट्रक्चर को देखकर भी कल्पना नहीं कर सकते। ओके, मेरा ये मकसद है, बस आपको हर कुछ सब कुछ आता चला जाए, आप मेरे से पढ़ने के बाद किसी को पढ़ाने लायक हो जाए। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर आ चुकी है, और जैसे ये यहाँ से पश्चिम बंगाल से कटी थी ना दोस्तों 2 धाराओं में, तो यहाँ पर इसको क्या नाम दिया गया था? फरक्का, रुको, फरक्का, फरक्का नहीं, फरक्का बांध था, है ना, फरक्का बांध बना दिया गया था इस पर। और बांध बनाते 2 धाराओं में बांट दिया, हुगली में, और एक धारा कहाँ चली गई दोस्तों? ये धारा चली गई पश्चिम बंगाल में। हुगली इंडिया में रह गई, नहीं, इंडिया के पश्चिम बंगाल में हुगली आ गई, और इधर चली गई एक धारा, कौन सी वाली? जो भागीरथी थी, ये वाली धारा इधर आ गई। सॉरी, 2 धाराएं, एक मैं क्या बता रहा हूँ, रुकेगा, फरक्का बांध यहाँ पर था, फरक्का बांध से ही एक धारा हुगली पश्चिम बंगाल में आ गई, दूसरी धारा भागीरथी बांग्लादेश में आ गई, दूसरे देश में। तो उस दूसरी धारा को क्या नाम दिया गया? ये तो हुगली है, कहाँ पर? हमारे देश के पश्चिम बंगाल में, और इधर इसको नाम दिया गया पद्मा। ओके, पद्मा, ठीक है ना, पद्मा नाम दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे पद्मा। ओके, और बताइएगा कि जैसे गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, उसको क्या नाम दिया जाता है, तो आप कहेंगे भागीरथी। ओके, भागीरथी से 2 धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा में। ओके, चलिएगा, हुगली और पद्मा बांग्लादेश में यहाँ पर आकर ब्रह्मपुत्र नदी, आसाम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ओके, कल मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाऊंगा अच्छे से, कल क्या इसके बाद भी ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में होती है उसका नाम, और बांग्लादेश में आती है उसका नाम जमुना पड़ जाता है। तो पद्मा में जमुना मिल जाती है बांग्लादेश में, तो पद्मा यानी पद्मा प्लस जमुना कहाँ मिलती है ये, तो आप कहेंगे बांग्लादेश में। ओके, बांग्लादेश में मिल जाती है। एक मणिपुर से निकलती है एक नदी, बराक, है ना, बराक, क्या नाम है इस नदी का नाम? बराक, या इसी को हम नाम दे देते हैं मेघना। ओके, मेघना भी एक क्वेश्चन में आ गया था, क्वेश्चन पेपर में, है ना, मेघना। तो बराक नदी मणिपुर से निकलती है और आकर किस में मिल जाती है? जमुना और इसकी, जमुना और पद्मा के धारा में। तो इस पूरी नदी का यहाँ पर नाम पड़ जाता है मेघना, है ना, बराक नदी मिल गई, बराक को ही मेघना कहते हैं, आप ये याद रख लेना, मेघना। और ये नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब ये देखिएगा, यहाँ से गंगा चली और यहाँ ख़त्म हो चुकी है। ओके, ये हुगली भी बंगाली खाड़ी में आ गई। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर है? बताइएगा, इतना बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ से क्या नाम बना, और यहाँ पर ही जैसे ये धाराओं में बढ़ जाती है हुगली और मेघना, तो ये मैदानी क्षेत्र है पूरा का पूरा, बांग्लादेश और क्या हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ये धारा, 2 धारा जैसे यहाँ से कटती है, तो यहाँ पर ही क्या है? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, है ना, यहाँ पर ही है सुंदरवन डेल्टा। ओके, क्या है फ्रेंड्स? सुंदरवन डेल्टा। इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसकी विशेषता बहुत अच्छी है, आप खुद यूट्यूब पर सर्च कर लेना कितनी अच्छी इसकी विशेषता है। मैं आपको भी लिखवा रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा अगर जो आपको याद करना है सुंदरवन के बारे में, मैंग्रोव वन, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है ना, और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। एक बार देखना यूट्यूब पर डाल करके मैंग्रोव वन या सुंदरवन डेल्टा। ओके, चलिएगा, अब आप लिखिएगा सुंदरवन डेल्टा के बारे में। आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। ओके, है तो थोड़ा बांग्लादेश में, पर आपको याद पश्चिम बंगाल ही रखना है, क्योंकि बांग्लादेश में इतना हिस्सा नहीं है। ओके, आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों के मुहाने, किन 2 नदियों के मुहाने पर या किन 2 नदियों से मिलकर बनता है, तो आप कहेंगे, एक तो आप कहेंगे क्या,
गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, है ना। ये देखिएगा, ये गंगा नदी की धारा तो आई थी हुगली और मेघना, है ना, और इधर से आ गई थी जमुना भी, जमुना भी मिल गई यहाँ पर। इतना सिस्टम ये सब क्या कहलाया, सुंदरवन डेल्टा। आपको ऑप्शन दिया जाए कि बताइए हुगली है, हुगली और मेघना है क्या, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है, हुगली और मेघना। यहाँ पर यह पूरा सुंदरवन डेल्टा आपका ये आ गया। ओके, ये आपको ध्यान रखना है ना। ज़्यादातर भाग इसका पश्चिम बंगाल में ही है। ओके, चलिएगा, अब मैं थोड़ा मिटा दूँ, है ना। तो चलेगा, आपको हम थोड़ा सा फ्रेंड्स सुंदरवन डेल्टा बता देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर, है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ओके, अब लिखिएगा आप सुंदरवन डेल्टा के बारे में कुछ बात। डेल्टा कोई भी हो, डेल्टा कहाँ बनता है, समुद्री किनारे पर। ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये समुद्र है। ओके, तो लिखिएगा सुंदरवन डेल्टा मेघना, हुगली और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयोग से बनता है। ओके, डेल्टा कोई भी हो, ये आपको दिख रहा है डेल्टा, यानी ये मिट्टी का भाग और ये जल का भाग है। तो ये मत देखिएगा जितना मिट्टी का भाग उठ रहा है बस यही है, अंदर तक भी है, ये थोड़ा डूबा हुआ सिस्टम भी होता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ मिट्टी बहा कर लाई हैं अपने साथ। ओके, तब ये डेल्टा का निर्माण होया। ओके, क्या है, डेल्टा का निर्माण हुआ है। ओके, तो यहाँ से जैसे मिट्टी बहा कर लाएगी, तो ये थोड़ी ना कि मिट्टी गंगा ऐसे आई और बस इतने क्षेत्र तक ही मिट्टी यहाँ पर ऊपर तक इसका जो है चट्टान से बना दी, ये नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ तक लाकर इकट्ठा करेंगे। आप देखिएगा, अगर आपके गांव में कहीं ट्यूबवेल हो और उसकी नाली कहीं पर, जो नाली होती है जिसको हम नाली बोलते हैं ना, धारा पानी की, वो कहीं पर यू टर्न यानी घूम रही हो या कहीं पर जाकर मिल रही हो, उसमें देखना आप रेत किस प्रकार से पड़ा है ना, एक ऐसे इस प्रकार से पड़ा होगा, इस प्रकार से, और आपको ये दिख रहा होगा यदि आप ऊपर से देखें इतना, तो यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ पर क्या है, वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव कह लीजिए, लवणीय कह लीजिए, खारी कह लीजिए, नमकीन कह लीजिए। ओके, इनकी विशेषता होती है दो, के नंबर एक, इनकी जड़ें ऊपर भी दिखती रहती हैं, लंबी लंबी जड़ें इनकी ऊपर भी निकल आती है। ओके, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, मैं वनस्पति का नाम बता रहा हूँ, मैंग्रोव वनस्पति, पेड़ नहीं बता रहा हूँ। पेड़ तो कई प्रकार के आते हैं, मैंग्रोव वनस्पति में लगभग 15 से 16 जाति आती हैं पेड़ों की, है ना, 16 प्रकार के पेड़, पर मैंग्रोव उनको ही बोलते हैं जो खारे होते हैं। ओके, तो चलिएगा और लिखिएगा इसकी विशेषता, लंबी लंबी जड़ें पानी से बाहर भी आ जाती हैं, है ना। नंबर 2 लिखिएगा, इसकी लकड़ी कठोर होती है, लकड़ी कठोर होती है ना। जो आसपास के रहने वाले हैं इससे अपना खर्च चलाते हैं। ओके, और सबसे बड़ा खर्च किससे निकलता है वहाँ पर रहने वाले मजदूरों का, मछली से, क्योंकि मछली क्या करती है, ये देखिए सुंदरवन डेल्टा है ना, ऐसे ये टापू है और ये पानी है और ये टापू यहाँ तक है, अंदर तक, ये देख लीजिएगा आप। तो जैसे ज्वार आता है ना, ज्वार भाटा, ज्वार उठता है, आता है और फिर जब पीछे जाता है तो भाटा। ओके, 12 घंटे में, 24 घंटे में एक बार ज्वार आता है और एक बार भाटा, 12 घंटे में एक बार ज्वार उठता है, 12 घंटे में भाटा जाता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर पानी आएगा तो इन वनों में पानी भर जाएगा, और वनों में जब पानी भर जाएगा तो यहाँ के जीव जो है ना, इन वनस्पति का इस्तेमाल जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से करते हैं, कछुआ हुआ, क्रोकोडाइल हुआ और मछलियाँ हुई, मछली की इतनी सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी। ओके, तो यहाँ पर अपना प्रजनन करती हैं, अपने बच्चे अंडे वगैरह देती हैं मछलियाँ, और यहाँ पर जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुल मिलाकर नर्सरी का नाम आपने सुना है, नर्सरी करते हैं हर जीव यहाँ पर आकर, नर्सरी करते हैं और अंडे वगैरह देने आते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको समुद्र में ले जाते हैं, है ना। उन्हें पता रहता है कि 12 घंटे बाद आज ज्वार आएगा और हमारे बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, और उनको अंदर ले जाते हैं पानी में। ओके, यहाँ की वनस्पति पर। ओके, और जैसे यहाँ पर जो ये जीव पाए जाते हैं, मछलियाँ आती हैं सब नर्सरी करने के लिए। ओके, कुछ नर्सरी तैयार हो जाती है, कुछ नहीं होती, और यहाँ के व्यक्ति क्या करते हैं, इन मछलियों को पकड़ लेते हैं और अपना व्यवसाय अच्छे से कर लेते हैं, है ना। चलिए, अब बात आती है कि इन
इन वृक्षों पर क्या हम चल सकते हैं? तो चल नहीं सकते, क्योंकि इनके दलदल होता है, इनके आसपास दलदल होता है। और क्या होता है? दलदल के अलावा जड़ें भी होती है। कुल मिलाकर बड़ी भयानक। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पैर पे सांप लिपट चुका है, ऐसा कुछ लगता है। ओके, आप लिखिएगा मैंग्रोव वनस्पति जो होती है उनमें कितने प्रकार के फल, कितने प्रकार के पेड़ आते हैं मैंग्रोव वनस्पति में, है ना? तो है तो 10 से 15, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ मुख्य बता रहा हूँ। एक तो लिखिएगा आप मैंग्रोवा, मैंग्रोवा थी भाई, और कैसूरीना थी, मैंग्रोवा, कैसूरीना, सुंदरी, कैसूरीना, सुंदरी आदि, ये तीनों आते हैं एग्जाम में, है था? ओके क्यों फ्रेंड्स, तीनों एग्जाम में आते हैं, है ना? पर यहाँ की एक विशेषता और है, यहाँ पर एक बंगाल यानी बंगाल टाइगर पाया जाता है। बंगाल टाइगर मुश्किल से मिलता है कहीं भी, है ना? पर बंगाल में पाया जाता है, उसको बंगाल टाइगर दिया गया। यहाँ पर सफ़ेद टाइगर भी पाया जाता है। आपने एक हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, पूरी सुंदरवन डेल्टा पर ही बनी हुई है। ओके, तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम आपको ये नदियाँ है ना फ्रेंड्स, ये वाली, इनकी विशेषता बताते हैं और इनके मिलने का आपको आधार बताते हैं, यहीं से क्यों मिलती है। ओके, तो चलिएगा, आज आप 4 क्वेश्चन लिखिएगा और मैं आपको कुछ अच्छी सी किताबों के नाम देता हूँ। तो लिखिएगा फ्रेंड्स, आप बुक्स के नाम लिखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने लाइव आने वाला हूँ। लाइव नहीं, मतलब फेस से। ओके, अपना फेस दिखाकर आपको पढ़ाना चाहता हूँ, है ना? काम ख़त्म होने वाला है, बस 15 से 20 दिन लगेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नेचुरल हिस्ट्री हो गई, है ना? बुद्ध चरित हो गई, बुद्ध चरित, बौद्धों का रामायण बोलते हैं इसको, बौद्धों का रामायण, बुद्ध चरित। ओके, एक हो गई जी आपकी शाहनामा। सब ऐसी किताबें हैं ये जो 5 स्टार है अपने लेवल के लिए। हुमायूं नामा, है ना? चलिएगा दोस्तों, 4 किताबों के आप नाम बताइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कमेंट में आपके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, है ना? मेरी हर वीडियो की जैसे मैं अपलोड करता हूँ ना, आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। ओके, चलिएगा, ओके, नमस्कार, मिलते हैं कल।